मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज इन दोनों के फ़र्क की बात बताता हूँ कि इनमें क्या फ़र्क है। लव मैरिज में तो आप जो है डायरेक्ट दोनों मिलते हो और माला डाल लेते हो किसी मंदिर में, या जैसे भी आप डालना चाहते हो वो आप स्वतंत्र हो, आप अपनी तरीके से उस कार्य को कर लेते हो। लेकिन अरेंज मैरिज में दोनों का परिवार सम्मिलित होता है, पंडित जी को बुलवाया जाता है, आपके फेरे वहाँ डलवाए जाते हैं और उन फेरों पर कुछ मर्यादाएं लगाई जाती हैं, लड़कों पर भी और लड़कियों पर भी। जैसे कि लड़कियों को सारा श्रृंगार कराया जाता है, यानी उसे कहते हैं वंधन। पैरों में बिछुए, हाथों में हरी चूड़ियाँ, माथे पर सिंदूर, मांग में माथे पर बिंदी और गले में मंगलसूत्र, ये सारे एक बंधन है। अगर आप समझें तो ये सारे बंधन उस बिटिया पर लगा दिए जाते हैं कि बिटिया तुम आज इस घर से जा रही हो, इस घर की सब चीज़ें यहाँ छोड़ दो और कुछ मर्यादाएं तुम पे हम लगा रहे हैं। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करना, हाथों को थोड़ा हाथ से नरम रखना। हरी चूड़ी क्यों पहनाते हैं? ताकि तुम्हारे हाथ थोड़े ठंडे रहें। हरी चीज़ हमेशा ठंडी होती है। पैरों में बिछुआ पहनाते हैं कि भाई पैरों से भी इधर उधर ज़्यादा मत घूमना। माथे में सिंदूर लगाते हैं ताकि तुम्हारी एक पहचान होगी कि आज तक तुम कुंवारी थी, लेकिन अब तुम्हारा ये सिंदूर लग गया है, इसके लिए तुमको हर आदमी देखकर ये समझ जाएगा कि तुम शादीशुदा हो, तो तुम्हें उसी तरह रहना है। ये सारे प्रतिबंध तुम्हारे ऊपर लगा दिए जाते हैं और लड़के को भी वहाँ पर कुछ वादे कराए जाते हैं कि भाई तुम इनका पूरी तरह से ध्यान रखोगे, इनकी हर चीज़ का वो रखोगे, हर मांग को इनकी को पूरी करोगे, जो जो जायज़ हैं, इनके खाने की, पीने की हर व्यवस्था, इनके बच्चों की जो भी होगी वो आपको दोनों को मिलकर एक साथ रहकर संभालनी है उस घर को। और जब वो लड़की फिर उस घर में आ जाती है तो जो भी हमारे साथ पुरानी शक्तियाँ हमारी जो उस घर में थीं, जब मैं वहाँ बिटिया थी, तो वो तो वहीं रह जाती हैं उस घर में, मायके में। फिर मैं दूसरे घर में प्रवेश कर जाती हूँ अपने पति के यहाँ, तो वहाँ की जितनी भी ऊर्जा या जितने भी देवी देवता या जो भी कुछ वहाँ का प्रचलन है वो मुझे अपनाना पड़ता है। तो उसका ध्यान रखिए, उसी के माध्यम से आपको सारे कार्य करने हैं, इसीलिए आपको वो सारे बंधन लगाए गए थे और फिर वो गृहस्थी लंबे समय तक चलती है। अगर लव मैरिज भी वाले भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सब मर्यादाओं को समझते हुए अपने गृहस्थी को आगे बढ़ाएं तो उनकी भी लंबे समय तक चलती है। लेकिन वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनकी शादी बीच में ही टूट जाती है। अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ।